खबर ये सामने आ रही है कि ईरान ने दोबारा अपना दिफाई निज़ाम अलर्ट कर दिया है। क्या इसराइल और ईरान की दूसरी जंग करीब है? हदफ इस बार सुप्रीम लीडर कैसे बन सकते हैं और क्या इसके लिए इसराइल को अमेरिका की इजाज़त दरकार है? इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 29 सितंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ खबरें हैं, कुछ तज्जिया है और कुछ दावे भी किए जा रहे हैं। इन तमाम तनाजुर में हम बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ये कह रहे हैं कि उनकी कोशिश ये है कि मशरक़ वस्ता में एक देरपा अमन आ जाए और उसके लिए कुछ इक़दामात हैं। 21 नुकाती एजेंडा या फिर फार्मूला उनकी जानिब से पेश किया गया। साउथ एशिया इंडेक्स, इसने जब कल अपने एक्स पर इस प्लेटफॉर्म से पोस्ट होती है तो उसमें मुख्तलिफ तजावीज़, मुख्तलिफ पॉइंट्स बताए गए कि अरब ममालिक डोनेट करेंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, मुस्लिम आर्मी होगी। और सबसे लास्ट में जो पॉइंट लिखा हुआ था उसमें बताया यह गया था कि पाकिस्तान इस सारे मामले के अंदर एक की रोल अदा कर सकता है। अब वो की रोल क्या होगा? क्या गुफ्तगू-शनीद की जा रही है? क्या वाक़ईन जो फ़लस्तीन है इसका कोई मुस्तकिल हल निकल पाएगा और पाकिस्तान इसके अंदर जिम्मेदारी या एक बुनियादी किरदार कैसे अदा कर सकेगा? और क्या ऐसा किरदार होगा जो एक वाक़ईन तमाम मुसलमानों की नुमाइंदगी भी कर सके? और फिर सबसे बढ़कर ये, क्या इसराइल के लिए वो काबिल कबूल भी होगा या फिर नहीं होगा? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो अभी आना बाकी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि उनकी मुसलसल ये कोशिश है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर एक देरपा अमन आ जाए और उसके लिए वो इक़दामात भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड के ऊपर ये खबरें भी सामने आ रही हैं, जैसे कि एपी न्यूज़ की कुछ खबरें हमारे सामने आती है जिसके अंदर ये बताया गया, और ये खबर कोई ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, बल्कि ये 24 सितंबर 2025 की है। और बाय जॉन गैम्ब्रिल ये सहाफ़ी हैं। इन्होंने एपी न्यूज़ के अंदर जो इनकी खबर छपती है इसका जो स्क्रीनशॉट है वो यकीनन आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि फेयरिंग अनदर वार विद इजराइल, ईरान बिगिंस रीबिल्डिंग मिसाइल साइट्स बट की कंपोनेंट इज मिसिंग। यानी इस खबर के मुताबिक जो इस खबर की पूरी तफसील है इसमें बताया गया है कि ईरान बहुत तेजी के साथ अपने उस निज़ाम को, उस दिफाई निज़ाम को दोबारा से खड़ा कर रहा है, दोबारा से तैयार कर रहा है, जो ईरान इसराइल की 12 रोज़ा जंग के अंदर डैमेज हुए थे। लेकिन उसके अंदर अभी भी बहुत कुछ काम बाकी है। यानी जो कंपोनेंट इक्विपमेंट है, ये जो अहम जुज़ जिसे कह लें, वो अभी तक मिसिंग है और उसके लिए ईरान को थोड़ी बहुत मुश्किलात ज़रूर पेश आ रही हैं। तो लेकिन अलबत्ता ईरान बहुत तेज़ी के साथ इन तमाम चीज़ों को रिकवर करता हुआ जा रहा है और ये तमाम चीज़ें इस न्यूज़ के अंदर बताई गई हैं। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ईरान को ख़तरा है कि दूसरी बार भी कोई कुछ हमला हो सकता है इसराइल की जानिब से, या ईरान अपने तई दोबारा से अपने निज़ाम को फ़आल करना चाह रहा है? एक रूटीन प्रैक्टिस है उस तनाज़ुर में। लेकिन हमें जब इन तमाम चीज़ों खबरों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रूटीन प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि वाक़ईन कुछ ऐसे शवाहिद, कुछ ऐसी अलामत आपको मिलती है जिससे लगता ये है कि ईरान और इसराइल की जो दूसरी जंग है वो दिसंबर से पहले की पेशगोई की गई थी या फिर दिसंबर तक बताया गया था कि दोबारा शुरू हो सकती है, और उसी की तैयारियां आपको किसी हद तक होती हुई नजर आ रही हैं। मैं कुछ और चीज़ें भी आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इसके अंदर एक ये भी बताया गया, आपको याद होगा कि तकरीबन एक हफ्ता पहले हमने ये खबर आपके सामने रखी थी कि हमारे पास अपनी कुछ मालूमात की बुनियाद पर ऐसी फुटेजेस, ऐसी वीडियोस आई हैं जिनमें ये देखा जा सकता है कि ईरान की तरफ से एक गैर एलानिया मिसाइल का कामयाब तजर्बा भी किया गया, लेकिन ईरान के जो सरकारी मीडिया है उसने मुकम्मल तौर पर इस सारे मामले के ऊपर खामोशी इख्तियार की। लेकिन अब उसी खबर को एपी न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है, और एपी न्यूज़ ने इसी तरह रिपोर्ट किया है कि ईरान की जानिब से एक गैर एलानिया मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया गया है। ये मिसाइल किस किस्म का है, इसकी सलाहियत क्या है, इसकी रेंज क्या है, कुछ भी मालूमात ईरान ने इसकी लीक नहीं की हैं। लेकिन दर हकीकत इस खबर के मुताबिक, एपी न्यूज़ के मुताबिक, ईरान ने अपने इस नए मिसाइल का कामयाब तजर्बा करने के बाद दर हकीकत ये पैगाम दिया है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के ऊपर आपको पता है कि दोबारा से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदियाँ लगा लेगी। मगरबी ममालिक जो कि जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, ईरान के साथ निगोशिएट कर रहे थे, और उनकी जानिब से दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा को कहा गया कि हमारे चूँकि मुज़ाकरात ईरान से कामयाब नहीं हुए तो लिहाजा आप ईरान के ऊपर दोबारा से पाबंदियाँ हटा लें। और ये वही पाबंदियाँ हैं जो बराक ओबामा के टेन्योर में, जब ईरान और
जो तमाम मगरबी ममालिक का या अमेरिका के साथ ईरान का एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने जो पाबंदियां हटा ली थी ईरान से, उनका दोबारा से निफाज हुआ है। तो इसलिए ईरान के ऊपर ये प्रेशर भी था कि आपको अपना मिसाइल प्रोग्राम डिसमेंटल करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। जिस हद तक भी आपने यूरेनियम अफज़ुदगी हासिल कर ली है, उसे किसी न्यूट्रल जगह के ऊपर शिफ्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन ईरान की जानिब से इन तमाम तर चीज़ों का इनकार कर दिया गया और उसके बाद दोबारा से अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान पर ये पाबंदियां लगा दी गई हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और भी खबर है, उसमें ये भी बताया गया है, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है। इसमें बताया गया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मुख्तलिफ मिसाइल बनाने वाली या असलहा साज बनाने वाली जो अमेरिका की जो फैक्ट्रीज हैं, पेंटागन ने उन्हें कहा है कि आपको अपनी प्रोडक्शन को 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना या अगर हो सके तो इससे भी ज़्यादा आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दें। और ये खबर इंडिकेट कर रही है कि जो हालात हैं वो ख़राब हैं। ये फ़कत ईरान और इसराइल के तनाज़ुर में नहीं बल्कि आप रशिया यूक्रेन के तनाज़ुर में भी देख सकते हैं और इसराइल और ईरान की टेंशन या इस तनाज़ुर के अंदर भी देख सकते हैं। तो पेंटागन की जानिब से इन तमाम जो दिफाई कंपनीज़ हैं जो ये असला बनाती हैं, मिसाइल बनाते हैं, इन्हें कहा गया है कि आपने हर हाल में जो प्रोडक्शन है अपनी 2 से 3 गुना या 4 गुना तक आपने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर खबर आई है। अगेन वही कि ये तमाम चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि जो हालात हैं वो यकीनन कशीदा हैं और बैक चैनल के ऊपर जो चीज़ें चलती हुई नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो सिफारतकारी है वो बड़ी हद तक नाकाम हो चुकी है और अब जितने भी जो फैसले होने हैं वो मुमकिन तौर पर जंगी मैदान के अंदर ही होने हैं। एक और चीज़, इन तमाम चीज़ों को जो मैं एंड जहाँ पर जिस पॉइंट के ऊपर मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ, देखिए इस हवाले से मैं कुछ मज़ीद भी जब खबरें सर्च कर रहा था तो इसमें मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्यों इसराइल और ईरान की जो दूसरी जंग है ये होनी है या फिर हो सकती है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ तरजीहें हैं। कुछ थिंक टैंक ये बताते हैं माज़ा के साथ, कुछ थिंक टैंक ये बताते हैं कि ये जंग इसलिए इसराइल को चाहिए कि वो नहीं चाहता कि ईरान दोबारा से अपने पाँव के ऊपर खड़ा हो जाए, क्योंकि ये एक तर्जियाती तौर के ऊपर जो पहलू पेश किया जाता है वो ये पेश किया जाता है कि इसराइल की जानिब से जो 12 रोज़ा जंग के अंदर ईरान को जो नुकसान पहुंचा है, उसके दिफाई निज़ाम को नुकसान पहुंचा है, उसके सफ़े अव्वल की जो कमांड क़यादत थी वो नहीं रही है, उन्हें निशाना बनाया गया। तो लिहाजा ईरान को अब मज़ीद इतनी मोहलत नहीं देनी चाहिए कि वो अपना दिफाई निज़ाम उसको दोबारा से मुनज़्ज़म कर सके या फिर किसी और मुल्क से वो एक इंतहाई एक्सपेंसिव या मरबूत किस्म का निज़ाम वो ख़रीद सके। और इसके साथ साथ ना ही वो इस पोजीशन पर दोबारा आए कि वो सीरिया और लेबनान में अपनी मुदाखलत या अपनी प्रॉक्सीज़ को मज़ीद मजबूत कर सके। इसीलिए ज़रूरी है कि ये जो वक्त अभी चल रहा है ये बेहतरीन है। और जब दूसरी जंग की बात की जाती है तो इसके अंदर ईरान के अंदर रजीम चेंज की भी बात की जाती है। ये जो मैंने कहा कि हदफ क्या सुप्रीम लीडर, तो वो इसी तनाजुर में है कि ये बहुत हद तक राय पाई जाती है, जैसे कि राइटर्स ने भी एक वक्त के अंदर इसको रिपोर्ट किया था कि कहीं ना कहीं तज्जियाती तौर के ऊपर ये नुकता बहरहाल मौजूद है कि इसराइल ये चाहता है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज हो, तो उसको उसके बयानिए को या उसको जो जंग है जो ईरान के साथ उसने करनी है उसे सही मानों में कामयाबी उसी तनाजुर में मिल सकती है जब वो ईरान के अंदर रजीम चेंज कर दे। यानी जो 1979 के बाद जो इनकलाब आया वो पूरा सेटअप बैठ जाए, वो ख़त्म हो जाए, लोग उसके अगेंस्ट बगावत करें ईरान के अंदर के लोग, और फिर एक ज़ाहरी तौर के ऊपर एक ऐसी हुकूमत आ जाए जो एक यस मैन का किरदार अदा करे। ज़ाहिर है ईरान के इनकलाब की एंटी हुकूमत लानी है तो कोई ऐसा ही लाना है या फिर वो आए जो हमारे साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तेमाल कर सके। तो इस तनाजुर के अंदर ये चीज़ भी ज़ेर गौर है कि इसलिए ईरान इसराइल की जो दूसरी जंग की जो बात की जा रही है या जितने भी जो दिफाई माहिरीन हैं जो उसके ऊपर बहस कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं इन दिनों के अंदर, और दिसंबर की डेडलाइन भी आपको सुनने को मिलती है, तो उसके अंदर बहुत सारे अहदाफ हैं। फ़कत ये हदफ नहीं है कि आपने ईरान ने मिसाइल इसराइल के ऊपर मार दी और इसराइल ने फाइटर जेट आकर कार्रवाई कर दी, बल्कि एक पूरी लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी है कि किस तरह से किसी एक मुल्क को तस्खीर होना है, अगर होना है तो उसके अहदाफ क्या है, उसकी हुकूमत को चेंज करना है, वहाँ पर कुछ ऐसा नेटवर्क लाना है जो हमारे साथ बेहतर हो जाए और हमारे लिए मुस्तकिल वो जो थ्रेट है अब वो ख़त्म हो जाए। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो इस तनाजुर के अंदर फैलती हुई आपको नज़र आ रही हैं और जो इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि ये ख़तरा बहरहाल मौजूद है। ईरान और इसराइल जंग की दूसरा जो फेज़ है उसका, और इस हवाले से जो AP न्यूज़ की खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि पेंटागन ने कह दिया है कि अपनी जो दिफाई
सनत प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है, मिसाइल प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तो ये तमाम चीज़ें आपको बता रही हैं कि इस दुनिया के अंदर या मिडिल ईस्ट के अंदर खतरा बहरहाल मौजूद है और रशिया और यूक्रेन हवाले से भी इस जंग के अंदर मजीद वुसअत आने के इम्कानात अब आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहरहाल इन मामलात के अंदर जो भी मजीद अपडेट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब